एक दिन जो है हमें थाने में रखा है, उस पे हम पे तशद्दुद भी किया। जो कैद है ना, कैद एक बहुत बड़ी सज़ा है। 10 माह पूरी सज़ा काटी है। 9 मई के बाद जो है मेरी लाइफ जो है ना बिल्कुल तबाह हो गई। कहीं भी ये प्रूफ दिखा दे, मैं एहतजाज में शामिल नहीं हूँ। मैं गुजर रहा था रात 10 बजे, मोबाइल इनके पास है, मोबाइल वापस नहीं कर रही। मेरी जो जॉब थी वो चली गई, मुझे उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। नहीं, मोबाइल भी नहीं दे रहे, मोटरसाइकिल भी नहीं दे रहे। उसके अलावा मेरी कैश है कोई 200 कुछ डॉलर है, उसके अलावा पाकिस्तानी करेंसी है, वो भी नहीं वापस कर। तो मेरे बच्चे आते थे मिलने के लिए। मंगल वाला दिन हमारा मुलाकात का डे होता था, और आप यकीन करें मंगल वाले दिन जो मुलाकात होती थी उसमें एक्सपेंस जो है ना कम से कम जो है ना हाथ खींच के भी करें तो 12 से 15 हज़ार होता था। आप दरवाज़ा खोलें, बेगम मेरे ने कहा क्यों दरवाज़ा क्यों खोलें, वो तो गिरफ्तार है, आप जाएँ जेल में पता कर लें। हशर का दिन होगा और हमारा हाथ होगा, इनका गिरबान होगा। ये भी क्या करते हैं आप? सर मैं बाहर मेरा किर्गिस्तान में जॉब करता हूँ, क्या जॉब? मैनेजर, सेल मैनेजर। मैनेजर। हाँ जी। पाकिस्तान कब तशरीफ लाया आप? पाकिस्तान मैं सर 6 मई को आया हूँ। 6 मई को। हाँ जी। गिरफ्तार कैसे हुए? गिरफ्तार रास्ते से जा रहे थे, मैं भट्टा चौक जा रहा था रात तकरीबन 10 बजे, ओके 9:30 या 10 बजे के करीब टाइम था। ओके। तो पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल भी मेरे से ले ली है, ज़बरदस्ती इन्होंने ऐसे जैसे अगवा किया है। हाँ जी। 9 मई से गिरफ़्तार करके उसके बाद एक डाले में बिठाई रखा है तकरीबन कोई 2-3 घंटे। उसके बाद शुमाली चौनी थाने में ले आए। उससे तकरीबन 2 दिन बाद जो है इन्होंने एटीसी पेश किया है। उसके बाद जो है जेल में भेज दिया, जुडिशल करवा। तो इससे पहले इन्होंने एक दिन जो है हमें थाने में रखा है, उस पे हम पे तशद्दुद भी किया है। टाउनशिप थाने में जो है ना कोई डीएसपी थे तैमूर नाम का, उसने तशद्दुद किया हम पे। 25 लड़के थे, हम आधे इधर रख लिया, आधे चुरूंग थाने में चले गए। नेक्स्ट डे जो है वो फिर जेल में हमें तशद्दुद क्यों किया? कि आप मानो कि हमने वहाँ गए हैं, तोड़ फोड़ की है। हमें उस वक्त का पता भी नहीं है। हमें 9 बजे रात तकरीबन 10 बजे गिरफ़्तार कर रहे हैं तो डाल दिया हम पे हमने तोड़ फोड़ की है। ये कहीं भी ये प्रूफ दिखा दे, जो सज़ा हमने पहले भी 10 माह पूरी सज़ा काटी है। आप उस दिन वहाँ से गुजर रहे थे, आप एहतजाज में शामिल मैं नहीं? एहतजाज में शामिल नहीं हूँ। मैं गुजर रहा था रात 10 बजे। एहतजाज तो हुआ है इनका 2 बजे या 4 बजे या 5 बजे। हाँ जी। मैं रात को 10 बजे जो है इन्होंने गिरफ़्तार किया। बाकायदा मेरे पास सबूत भी है, मोबाइल इनके पास है, मोबाइल वापस नहीं कर रहे। मोबाइल भी नहीं, मोबाइल भी नहीं दे रहे, मोटरसाइकिल भी नहीं दे रहे। उसके अलावा मेरी कैश है कोई 200 कुछ डॉलर है, उसके अलावा पाकिस्तानी करेंसी है, वो भी नहीं वापस कर रहे। गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए आप? हाँ जी, गिरफ़्तार हो जेल में गए। वक्त कैसा गुजरा? जेल में ठीक ही है, जेल का रवैया ठीक था। वैसे अगर कहें तो वो कैद ही है। हाँ जी। चक्की में रखा या हवाला पे रखा आपको? 25 दिन चक्की में रहे हैं, उसके बाद फिर बैरकों में रखा है। इस सारे मामले में जब तक आप गिरफ्तार रहे 10 महीने, जी। बच्चों का गुजारा कैसे होता रहा? बच्चों का गुजारा बस बड़ी मुश्किल से होता रहा। कोई सेव नहीं थी, वो कुछ भाइयों से लिए हैं, ऐसे करके अपने पे कर्ज चढ़ाया है। हाँ जी। बच्चे स्कूल जाते रहे? हाँ जी, जाते रहे हैं। उनको अपने घर में रेड शेड तो नहीं होते रहे? हो गया, 2 दफ़ा रेड भी किए हैं। किस मकसद के लिए? वो कहते हैं जी सगीर जो है ना वो लोकेशन आई है उधर की, तो मेरी बेगम ने कहा आप दरवाज़ा खोलें। बेगम मेरे ने कहा क्यों दरवाज़ा क्यों खोलें, वो तो गिरफ़्तार हैं, आप जाएँ जेल में पता कर लें। एक दफ़ा 10:30 बजे आए हैं दिन को, उसके बाद रात को 1:30 बजे आए हैं। बाकायदा हमसायों को भी तंग किया, आप सीढ़ी दें, हमें इनके घर की तलाशी लेनी है, ये है वो है। और आप जेल में थे उस टाइम? मैं उस टाइम जेल में था। फिर क्या तुकबंद दिए रहे? बात से इनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, इन्हें पता ही नहीं है। या वैसे एक जो है वो वहाँ पूरे मोहल्ले में जो है कि बड़ा ये जो है हमने कोई दहशतगर्द पकड़ लिया इस वजह से, या क्या, अब इनका ये तो इनको पता है। वकील कौन था आपका? मलक परवेज़ साहब हैं। मलिक परवेज़ साहब। हाँ कोई जी। फीस दी उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिया, बहुत हेल्प की है उन्होंने। एक ही वकील सारा? हाँ जी, मेरा एक ही वकील है सारे मामले में। और कोई दूसरा वकील नहीं, कोई भी नहीं। ओके। हाँ जी। वापसी कब है किर्गिस्तान? किर्गिस्तान ये हालात के मुताबिक है। अभी तो मैं सेहत ही नहीं मेरी फिट, मैंने ऑपरेट करवाना है, मेरा मसला बना हुआ है। उसके बाद जो है जब सेहत फिट होगी फिर जाऊँगा। जॉब मिल जाएगी वापस को?
उम्मीद तो अगर वो नहीं मिले कोई और मिल जाए। जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुबारक हो कि आप लोग बाहर आ गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये बताइए कि बाय प्रोफेशन या आपकी जॉब क्या है? जी मेरी जॉब जो ऑनलाइन ट्रेन में मैं जॉब करता था, उसके अलावा मैं पार्ट टाइम जो है रेंटे कार का काम करता था, ट्रांसपोर्टेशन का। हाँ जी। ठीक है। 9 मई को कहाँ एहतजाज कर रहे थे आप? कोर कमांडर हाउस के बाहर या अंदर तक गए थे आप? जी 9 मई को हुआ ऐसा था, मैं जब ड्यूटी से फारिग हुआ हूँ तो मैं अपना घर की तरफ आ रहा था और रास्ते में जो ना हमारा जोड़े पुला वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक थी। ठीक तो है। वहाँ पे पूरा मन एहतजाज एक हो रहा था। पूरा मन एहतजाज में मैंने भी शिरकत की थी। लेकिन वो जो था ना कोर कमांडर हाउस हमसे तकरीबन 3-3.5 किलो डिस्टेंस के पर है वो। ठीक तो है। हमने जब देखा कि वहाँ पे धुएं के बादल उड़ रहे हैं तो हमें तशवीश हुई। हमने जाके वहाँ पे देखा कि वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, हजूम इकट्ठा है। तो वहाँ पे पहले से ही जो है ना आग लगी हुई है, तोड़ फोड़ हुई हुई है और न जाने क्या आपके जाने से पहले से? जाने से पहले। हाँ ठीक जी है। सर, ठीक है। हमारे जाने से पहले। आप एंटर नहीं हुए कोर कमांडर हाउस के अंदर? नहीं सर, मैं एंटर नहीं हुआ। बाहर तक गए थे? जी बाहर तक, बिल्कुल। आपका नाम जियो फेंसिंग में आया था? जियो फेंसिंग में आया था क्योंकि आपका मोबाइल फोन वहाँ से ऑन हुआ होगा। जी 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 सर। ठीक है। उसके बाद रेड हुए या आप खुद पुलिस के पास चले गए? जी सर, उसके बाद रेड हुए हमारे घर पर। पुलिस ने बुरी तरह से जो है हमारे घर को, हमें जो है ज़दोगोब किया, हमारे बच्चों को जिस दिन हाँ जी, जिस लास्ट डेट पे जब ये लेकर गए हैं, इन्होंने हमारे बच्चों को उठा उठा के गाड़ी में फेंका है और हमारी चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया है और गेट तोड़कर और साथ वाले घरों में पौड़ियाँ सीढ़ियाँ लगाकर हमारे घर पर इन्होंने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हमारे दरवाजे तोड़े गए हैं। अगर आपका कैमरा मैं देख सके या मैं आपको व्हाट्सएप बना के दिखाऊंगा, ड्राइंग रूम का मेरा दरवाज़ा भी बाइट से भी डैमेज है और ऊपर से भी मेरा जो है ना बेडरूम का दरवाज़ा वो भी डैमेज है। मतलब कि एक प्राइवेसी जो होती है उसकी तमाम हदें फलांग दी इन्होंने। और ये जो इंतहाई शर्मनाक बात है। और आप गिरफ्तार घर से हुए थे या कहीं बाहर? नहीं सर, मैं वाइट से, मैं उस टाइम ड्यूटी पे था। और आप ये सब देखें, इन सब तमाम मसाइल के होते हुए मैं अपनी ड्यूटी जॉब जो है कर रहा था। हाँ जी, मैं कर रहा था। इसका मतलब है कि पुलिस को पता नहीं था कि आप नौकरी कहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो अगर घर पे रेड कर रहे हैं तो वो वहाँ पर भी आ सकते थे। वहाँ पर भी उनको पता नहीं था कि आप जॉब कहाँ करते हैं। उनको नहीं पता था। हाँ जी। ठीक है। फिर गिरफ्तारी आपने खुद दी या फिर सर वो हुआ ऐसा, मुझे फ़ोन आया मेरी बेटी का कि पापा भाइयों को ना और चाचू को और सामने फारूक अंकल को पुलिस वाले जो है ना उठा कर ले गए हैं। ठीक है। गाड़ी में डालकर ले गए। तो फिर वो मुझे तक वो फ़ोन बंद हुआ। उसके बाद मेरे बेटे का फ़ोन आया। मेरे बेटे ने फ़ोन मुझसे बात किया। उसने मुझे कहा कि पापा ये अंकल बात करना चाहते हैं। मेरी इंचार्ज साहब जो आए थे उस टाइम रेड जिन्होंने की थी, उनके साथ मेरी बात हुई। फिर मैंने उनको जो सारा सिचुएशन थी उन्होंने मुझे बताया कि जी हम पर बड़ा प्रेशर था, हमें अपनी नौकरी बचानी थी। अब वो मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक मुलाजम था, हो सकता है उन पर प्रेशर हो। तो जो 4 मरतबा उन्होंने पहले रेड की थी, 5वीं मरतबा जो इन्होंने आकर हमारा जो ये इस तरह जी बच्चों को उठाया और उनको ज़दों को भी किया, तशद्दुद भी किया। हाँ जी, तशद्दुद भी किया। उस रात उनको थाने में रखा या जब आपने गिरफ्तारी दे दी तो छोड़ दिया? जिस रात उनको उस दौरान तो तकरीबन रात को इन्होंने रेड की थी 2 बजे के बाद। ठीक है। 2 बजे के बाद रेड की थी। तो उस दौरान इन्होंने थाने में रखा, गालबन ग्वालमंडी थाना था। तो जब मैं वहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए मैं गया हूँ वहाँ पे, तो ये इन्होंने मुझे जनाब अली ग्वालमंडी थाने लेकर गए हैं। फिर वो बाहर फिर आते रहे हैं, पहले अपने उसमें डाले में ना फिर आते रहे हैं। तो फिर बाद में उसके बाद उन्होंने जो ये बच्चों वगैरह को जो है ना मेरे रिलीज़ कर दिया। और वो जो इंचार्ज थे उन्हें अच्छे बंदे थे, उन्होंने कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझसे जो अपना तफ्तीश वगैरह जब किया तो उन्होंने कहा जी आपने जो सही बात है बतानी। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने फिर कहा जी आपकी तरफ से उन्होंने मुझसे पूछा। मैं कहा जी मैं इस तरह जो आपको मैंने बताया झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, रोज़े से हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जेल में भी रोज़े रखे, नफली रोज़े भी रखे, शब रात का रोज़ा भी रखा। और फिर अपना क्या नाम लेते हैं, मैंने उनको सारी बात बताई। हकीकत यही है। अगर किसी तोड़ फोड़ में किसी तोड़ फोड़ में नहीं सर। और उस आप ये देखिए तशद्दुद का निशाना तफ्तीश के दौरान आपको या कुछ वहाँ पे जेल के अंदर कोई टफ टाइम मिला हो? सर जेल जो कैद है ना, कैद एक बहुत बड़ी सज़ा है। और आप यकीन करें जिस टाइम हम प्रिजन वैन में आते थे ना, गर्मी के अंदर, शदीद गर्मी के अंदर, और हम आधा घंटा गाड़ी में होते थे और गाड़ी में कैपेसिटी होती थी 45-50 बंदों की। और उसमें जनाब अली इतना बंदा घुसेड़ा होता था जिस तरह ब्रायलर की मुर्गियाँ नहीं डाली होती, तो वो हिसाब था। इंतहाई किस्म की दरिंदगी थी। और एक वो इंसानी हुकूक के नाम पर आते थे जेल में विजिट करने के लिए, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करते थे।
वो बस आके जो है ना ह्यूमन राइट्स को अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके दिखाते थे कि जी हम जेल में जा रहे हैं, हुआ है वहाँ पे इस तरह फैसिलिटेट, कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे। जो रूटीन मैटर चलता है जेल में उसी तरह जहनी तौर पर टॉर्चर किया जाता था वहाँ पे। अगर सोए हुए हैं तो आपको उठा देते थे, उठा के जनाब अली क्लासेस होनी है, फलान होना है, मजिस्ट्रेट ने विज़िट करना है, आज अपना होम मिनिस्टर ने विज़िट करना है, और सर वो मेंटली तौर पर टॉर्चर करते थे। अच्छा जाहिद, मुझे ये बताइए कि वकला आईएलएफ के लोग भी काफ़ी एक्टिव रहे, आपका प्राइवेट वकील था या आईएलएफ ही ने आपको वकील दिया हुआ था? नहीं सर, हमारा आईएलएफ का वकील था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि हमें मलक परवेज़ जैसा वकील मिला है, अरफान अलवी जैसे जो उनके साथ थे साथी। लेकिन इन वकला में कई ऐसे वकला भी थे जो वकला के नाम पर खाली भेड़े हैं। आईएलएफ उन्होंने मैं उनको आईएलएफ का नहीं कहूँगा, लेकिन वो खुद को मानते हैं कि वो खुद को कहते हैं वो चैंपियन बने हैं। ठीक है। शुरू स्टार्ट में उन्होंने मेरे बच्चों को डिमांड की थी 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए दें तो आपकी शनाख्त परेड भी नहीं होगी, और आपको जो ना बारों बार क्लियर करवा देंगे। अल्लाह। तो दिए पैसे? नहीं सर, मैंने नहीं दिए पैसे, क्योंकि अब मैं जो है ना हमें देखने में आया कि काफ़ी लोगों से उन्होंने जो ना मिसबिहेवियर भी किया उन लोगों ने। लेकिन मेरा जो था ना वकील मलक परवेज़ साहब, ना सर कोई फ़ीस नहीं दी उनको, बल्कि उन्होंने मेरे घर वालों को जो है तसल्ली भी दी, और उन्होंने कहा कि किसी को आपने जो है ना एक पैनी भी नहीं देनी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, कप्तान के हम टाइगर हैं, हम उनका जो ना सब केस देख रहे हैं, और वो उन्होंने एंड तक कोई फीस नहीं, 1 रुपया भी? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। इज द ग्रेट मैन। और जिसने 5 लाख मांगे थे, जानते हैं आप उसको, शनाख्त कर सकते हैं? जी सर, मैं जानता भी हूँ उसको, और जिस दिन मेरी रिहाई हुई थी उस दिन भी वो, जब हम रिहाई के लिए बाहर आ रहे थे, तो मेरे बच्चों ने कहा था, मेरे भाई ने ये भी कहा था कि यहाँ पे एक बंदा है कि जो एजेंसियों को बंदों की शनाख्त करवा रहा है। अल्लाह। और ये वही साहब है? ये वही साहब है। मुझे आखिर में ये बताइए कि 9 मई से पहले ज़िंदगी क्या थी और अब क्या है? 9 मई से पहले ज़िंदगी बहुत बेहतर थी, सब कुछ जो है अपने सर्कल में चल रहा था, घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। 9 मई के बाद जो है मेरी लाइफ जो है ना बिल्कुल तबाह हो गई। सबसे पहले मेरी जो जॉब थी वो चली गई, मुझे उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। और दूसरा, मेरे घर में जो मसाइल थे, जब मैं जेल में था तो मेरे बच्चे आते थे मिलने के लिए। मंगल वाला दिन हमारा मुलाकात का डे होता था, और आप यकीन करें मंगल वाले दिन जो मुलाकात होती थी उसमें एक्सपेंस जो है ना कम से कम जो है ना हाथ खींच के भी करें तो 12 से 15 हज़ार रुपये होता था मुलाकात करने के लिए। के लिए सामान वगैरह लेकर जो आते थे वो, और जो सामान हमारा खाना अंदर जाता था सर, उधर भी वो वहाँ पर पैसे देने पड़ते थे। यहाँ पे हमारे जो माशाल्लाह ये निज़ाम बना हुआ है, वो ऐसा बना हुआ कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना रुपया चलता है, पैसा चलता है। अगर आपके घर से कोफ्ते आए हैं तो उन्होंने कहना जी अंदर नहीं जाएंगे। जब वो आपने कहना ठीक है हम वापस लेते हैं, वो कहते हैं चलो जी तो नल कर लेने हैं तो सानू खर्चा वो खर्चा सर उसको देना पड़ता था। ये हकीकत बातें हैं। ठीक है, ये तो मेरे नॉलेज में है, जो है ना वो सामने आना चाहिए। खर्चा पानी दे के जाता था, खर्चा पानी दे के जाता था। और ये एक और बताऊँ आपको, जब हमारा ये शनाख्त परेड हुई है तो शनाख्त परेड वाले दिन हमें जब उन्होंने शनाख्त किया, मुझे 3 बंदों ने शनाख्त किया था। तो जिस टाइम शनाख्त किया था हम वहाँ पे कहते थे ये झूठ बोल रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब जो सामने हमारे बैठे थे वो कहते थे जी आप बाद में जो ना नोट करवाना। हमने फिर उनको नोट भी करवाया था कि जनाब ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हशर का दिन होगा और हमारा हाथ होगा, इनका गिरबान होगा। ये बात मैंने कही वहाँ पे। तो फिर जब ये हम वापस आरे बाज़ार थाने गए तो हम साथी बैठे थे अपने हवालात में, तो हवालात के बाहर एक जो कांस्टेबल है वो आके खड़ा हुआ। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि यार ये तो बंदा वही है। मैंने कहा हाँ ये वही लगता है। मैंने भी जब देखा मैंने फिर उसको कहा, मैं कहा भाई तू वही बंदा है कि जो सानू शनाख्त कर रहा है? इसके अंदर हाँ जी मैं वही हूँ। उसने सर झुका के इंतहाई माजरत खाना लहजे में कहा कि जी मैं मजबूर था। मैंने कहा हाँ मैं समझता हूँ कि नौकरी पेशा बंदा मजबूर होता है, लेकिन आपको कुछ खौफ नहीं आया खुदा का कि मैं ये क्या करूँ? कहना जी हम मजबूर थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने भी अपना जो है ना अल्लाह के जनाब अपना फ़ैसला दे दिया। अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। ना हमने कोई गलत काम किया और हमने बेगुनाह जो है ये कैद काटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमको हैजत तरक्की की राह पर गामज़न करे। तो हम कोई पछतावा है कि मैं 9 मई को ना उधर जाता, ना गिरफ्तारी होती, ना नौकरी जाती, ना ख़ानदान डिस्टर्ब होता? कोई पछतावा है? सर ज़मीर मुतमईन है। मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीर मुतमईन है। वो इसलिए कि हम वहाँ गए थे, एक अच्छी काज के लिए गए थे, मुल्क को कौम की खातिर गए थे।
और अगर हम इसमें अगर शहीद भी होते हैं तो हमें ये कबूल है। अल्लाह ताला खैर करे, हमारे इदारे सर्वाइव करें, हमारे हुक्मरान सर्वाइव करें। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे कि वो इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन पर अमल पैरा हों और अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जो आका अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार है उस पर अमल पैरा हो जाएं। इस पर अमल पैरा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन भी हमारा आज़ाद हो जाएगा, कश्मीर भी हमारा आज़ाद हो जाएगा। जाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच।